किचन हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किचन में ही खाना पानी सब कुछ, मतलब किचन का जो पार्ट है हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है। अब किचन में ही धोखाधड़ी होने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मतलब किचन में ही आप प्लास्टिक की इतनी सारी चीजें यूज कर रही हैं जो कि इन्वायरमेंट और हमारे जो ह्यूमंस हैं उनके हेल्थ के विलेन है। तो मैं बहुत सारी चीजें इसमें से कुछ चीजों के बारे में बताऊंगी। 5 चीजें प्लास्टिक की जो कि हम लोग बहुत सारे नॉर्मल घरों में पाए जाते हैं किचन में, और वो हमारी सेहत के लिए विलेन है। तो हम लोग देखें कि इन्वायरमेंट की बात देख ली जाए तो इन्वायरमेंट में आजकल देखिए जहां देखिए वहां प्लास्टिक आपको दिखेगा, है ना, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो डिग्रेड भी नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। और नॉर्मल घरों में आप चले जाइए ना तो प्लास्टिक के डिब्बे, और आजकल ना बड़ी सुंदर सुंदर स्पैचुले आ रहे हैं जो आप बहुत सारी लेडीज को देख सकती हैं, जो इन्फ्लुएंसर लेडीज है ना, जो खाना अगर बनाती हैं, बहुत सारी लोग देखती हूं मैं कि सुंदर सुंदर स्पैचुला लेके और बनाती हैं। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना है और सुंदर चीजों पे थोड़ा सा कम जाइए और अपने नॉर्मल लाइफ में आया जाए। जो पुराने जमाने में यूज किया जाता था वो पहले बहुत बेहतर हुआ था। तो हम अक्सर अपनी फिटनेस का, ऑर्गेनिक सब्जियों का, डाइट का बहुत ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जहां पे ध्यान देना चाहिए वहीं पे हम अपना दिमाग से सोचना भूल जाते हैं। हमारा अपना किचन, क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में हम प्लास्टिक खा रहे हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। कैसे पता होगा? मम्मा खाना बना के लेकर आती है, दे देती है, आप लोग खा लेते हैं, बस काम खत्म। तो भाई जो भी आप खाना खा रहे हैं किस वे में बनाए जरा। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो आपकी मम्मा खाना बना रही है या मैं अपने बच्चे के लिए खाना बनाती हूँ तो वो अनहेल्दी है, लेकिन हेल्दी होने के बावजूद भी अनहेल्दी है। किस तरीके से? तो भाई सुविधा के नाम पे ना किचन में प्लास्टिक पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। ना सिर्फ शरीर को गंभीर बीमारियां पैदा हो रही है जबकि पर्यावरण को का भी दम घोट रहा है। अगर आप सच में अपने परिवार को सेहतमंद बनाना चाहते हैं ना तो इन 5 चीजों को अपने किचन से उठा के और फेंक दीजिए, चाहे उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, भैया चलो चलते बनो, हमारे घर में ना रहो। तो सबसे पहली बात है, हम लोग के खाने पीने रखने का जो स्टोरिंग डब्बा होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो आप प्लास्टिक का भी रख सकते हो ना, अच्छे ग्रेड वाली प्लास्टिक में रखो, नहीं तो आप प्लास्टिक में रखो ही मत। उसमें जैसे कि दाल, मसाले, स्नैक्स, ये सारी चीजें ना रंग बिरंगी बड़े डिब्बे अच्छे लगते हैं ना, उसमें रखा जाता है। वो क्या होते हैं, उसमें मौजूदा केमिकल जो बीपीए होता है वो धीरे धीरे खाने में घुलने लगते हैं। खासकर जो गर्म खाने होते हैं, उस आजकल बच्चों के ना बड़े सुंदर सुंदर टिफिन दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या होता है, प्लास्टिक का होता है। गर्म खाना मम्मा भर के दे देती है और घर लेके वो टिफिन खाते हैं बच्चे, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप लोग अपने हस्बैंड, अपनी पापा मम्मी, जिसको भी आप दे रहे हैं टिफिन में, या फिर आप घर में फ्रिज में स्टोर करके आइटम्स रखती है ना, बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो जब रात को खाना बच जाता है तो उसको तुरंत उसमें स्टोर करके रख देती हैं। तो भाई वो बहुत डेंजरस होता है, मत रखिए, उसको चेंज करिए। और बेहतर विकल्प क्या है, आपकी रसोई में पुराने जमाने वाले स्टाइल को लेकर आइए। पहले क्या होता था, या तो कांच में रखा जाता था या स्टेनलेस स्टील के डिब्बे में रखा जाता था, या पूरी तरीके से सुरक्षित भी होता है, देखने में भी बड़ी सुंदर लगता है। अब दूसरी बात आ गई प्लास्टिक की बोतलों की। लोग पानी की बोतल भर के फ्रिज में ये ठसाठस भरे रहते हैं, गर्मियों में खूब पीते हैं, जो कि वही साइलेंट किलर है बॉटल। लंबे समय तक प्लास्टिक के बोतलों में पानी रखने से ना माइक्रो प्लास्टिक जो जहरीले तत्व होते हैं वो इसमें घुल जाते हैं, और आप जब पीते हैं तो उसी वही क्या होता है, बॉडी के अंदर जाता है। अब इसका बेहतर विकल्प क्या है, तो पानी स्टोर करने के लिए तांबा, स्टील या मिट्टी के जो आजकल बोतल आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करिए। उनसे क्या होता है ना, कई बीमारियों से भी, हमारे शरीर की बीमारियों से भी बचाता है। और पानी को ना अल्कलाइन बनाते हैं लोग, प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं लोग। तो हमें ये सारी चीजें विकल्प यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट है बर्तन धोने वाला प्लास्टिक स्क्रबर। आजकल क्या हो रहा है ना कि एक 2-3 तरीके के स्क्रब आ रहे हैं। एक स्कॉच का आता है ना, वो हार्ड वाला, वो भी
वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ना एक और प्लास्टिक का आता है जो 10 रुपए में 5 रुपए में बड़ा सा मिलता है। तो वो क्या होता है ना कि प्लास्टिक का होता है, जैसे जैसे आप मांजते हो ना वैसे वैसे उसके फाइबर निकल निकल के और जो थाली होता है, ग्लास होता है, उसमें स्टिक हो जाता है। भले आपको लगता है कि आपका बर्तन साफ हो गया, लेकिन वो जाके स्टिक हो जाता है। अब स्टिक हो गया तो उसके थ्रू जब पानी पिया जाएगा तो वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो भी खराब करता है। तो क्या आपको पता है भाई कि, या आपने कभी सोचा है कि जो आपने स्क्रब से बर्तन चमका रहे हैं ना, वो पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है। मैं तो पहले बात बताई क्या आपको कि आप लोग उस बर्तन से मांज रहे हैं, तो मांज के और धोने के बाद उसी बर्तन से पी रहे हैं, तो आपको भी खराब कर रहा है। लेकिन दूसरा इसका पहलू है कि ये पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है। अब कैसे दूषित कर रहा है? जो प्लास्टिक का आप यूज कर रहे हो वो क्या हो रहा है, उसके फाइबर्स पानी में भी जा रहे हैं। वो पानी कहाँ जाता है? नाली से बाहर जाता है, वो फिर नदी में मिलता है। तो उससे क्या होता है कि पूरी जो पर्यावरण है ना दूषित हो रहा है, जो कि पानी फिल्टर होके फिर हमारे ही घर पे आता है, जो भी सबमर्सिबल है या नॉर्मल पानी हम लोग, तो वो सब आ रहा है। तो फिर फिश वगैरह भी खा रही हैं, जिसकी वजह से ना मान लीजिए कि फिश खा ली, ठीक है, माइक्रो फाइबर्स वगैरह, माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह खा ली, और वो फिर मछली को मार के लाया जा रहा है, और वो मछली बहुत सारे लोग खाते हैं, उस वजह से भी कैंसर वगैरह बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आप लोग प्लास्टिक स्क्रब को ना यूज करिए, उसके जगह पे बेहतर विकल्प है कि आप करीब करीब पुराने जमाने में आप देखिए ना, तो जूट के और नारियल के स्क्रब जो छाले होते हैं उसका स्क्रब किया जाता था, जो कि 100% प्राकृतिक होता है, पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होता है। तो आज के जमाने में फिर से पुराने जमाने को हमें लाना होगा और फिर से प्राकृतिक रूप से जो नारियल के छाल हैं और जो जूट के स्क्रबर होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोग कहिएगा तो मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगी, ठीक है, आपको बता दूंगी। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही 100% प्राकृतिक है, तो ये ना इन्वायरमेंट को खराब करेगा ना आपको खराब करेगा। तो आप एक तरीके से 2 जानों को बचा सकते हैं। 2 जान दैट मीन्स कि पर्यावरण को और अपने परिवार को भी। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड। पहले के टाइम में क्या होता था, हंसुआ होता था, हंसुआ हाथ से काटते थे, लेकिन आजकल के जमाने में नए ट्रेडिशन में चॉपिंग बोर्ड आ गया है। पहले भी हुआ करता था। तो चॉपिंग बोर्ड क्या है? प्लास्टिक की बहुत सुंदर सुंदर चॉपिंग बोर्ड कंपनियां बना रही हैं, बड़ी सुंदर लगता है, और सब्जी काटने के लिए लेकर आते हैं। जैसे जैसे आप चॉप करते हो उसके माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, आपके सब्जी के साथ साथ लगते हैं, आप कुक कर रहे हो, फिर वही खाते हो, आपके पेट में जाता है, ठीक है, और वो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो हमारे ब्लड में भी चला जाता है, ठीक है, जो कि बहुत डेंजरस हो रहा है, कैंसरस बीमारियां हो रही हैं। लेकिन इसका बेहतर विकल्प है कि आप अच्छी क्वालिटी के लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड चुनाव करिए, ठीक है। लकड़ी का जो चॉपिंग बोर्ड होगा ना वो प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल होगा और वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए अपने सेहत से समझौता करना बंद करिए, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में है प्लास्टिक का चम्मच या स्पैचुला। बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी मदर जाती है मॉल में और देखती है बड़ा सुंदर है कटोरी और चम्मच प्लास्टिक का, लेके चलते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, गर्मा गर्म दूध, ओट्स कुछ भी दे देती हैं, बच्चा खाता है। तो भाई सब्जी चलाने वाले और जो नॉन स्टिक वाले बर्तनों में खाना पकाया जा रहे हैं, अक्सर काले रंग के प्लास्टिक वाले जो स्पैचुला होते हैं ना, इस्तेमाल किए जाते हैं किचन में, वो क्या होते हैं, जब गर्म तवे पे या कड़ाही के संपर्क में आते हैं ना तो पिघलने लगते हैं। आपको दिखता नहीं है कि वो पिघल रहा है, ये ध्यान रखिए, लेकिन वो अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा माइक्रो प्लास्टिक टाइप में पिघल रहा है, वो धीरे धीरे सीधे आपके खाने में जाता है और वो आप खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या कर रहा है, बहुत ही डेंजरस बीमारियां हो रहा है। तो इसके लिए भी एक बेहतर विकल्प है कि हम लोग फिर से पुराने जमाने में जाएं। पहले क्या होता था, पीतल के कलछी हुआ करते थे, कलछुल होता था, पलटा होता था, स्टेनलेस स्टील का आज के भी जमाने में है, आप वो यूज करिए। नॉन स्टिक बर्तनों को भी खराब करेगा, लेकिन वो क्या होगा कि एक बेटर ऑप्शन होगा आपके फैमिली के लिए, आपके लिए। तो क्या करना है, पीतल या स्टील की कलछी यूज करनी है या पलटा यूज करना है, और या लकड़ी का भी आप यूज कर सकते हैं। लकड़ी का थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, जो कि आपके नॉन स्टिक बर्तन को भी खराब नहीं करेगा।
तो ये सारे जो विकल्प है आप लोग ध्यान में रखिए, और इन सारी चीजों को मिला के हम अपने जीवन में क्या बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक ही दिन में तो किचन का सारा सामान आप उठा के फेंक नहीं सकते हैं, तो आप हर महीने टारगेट बनाइए और छोटी छोटी कोशिश करिए कि इस बार हम प्लास्टिक का सारा आधा डब्बा छोटा वाला हटा देंगे, आधा डब्बा अगले महीने हटा देंगे, उसके बाद बड़े वाले डब्बे, ऐसे करके छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो आप सक्सेस पा जाएंगे। और आपका जो किचन है पूरा प्लास्टिक से दिख रहा है वो आपका सुंदर भी दिखेगा और प्राकृतिक रूप से अच्छा भी होगा और सबकी सेहत भी बनी रहेगी। तो छोटे छोटे कदम अपनी बढ़ाइए और सेहत में सुधार लाइए, ठीक है। बल्कि हमारी धरती भी सांस लेने लगेगी। क्यों भाई? क्योंकि जो पर्यावरण में जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे जो जानवर हैं या एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग अपना और एक्वेटिक एनिमल्स की भी लाइफ को बचा सकते हैं। तो आप लोग आज से ही ये सारी चीजें उठा के बाहर फेंकिए और अपने लाइफ को अच्छा बनाइए।